अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन सब्सक्राइबर्स शेयरकर्ता और व्यूवर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वांग योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन यह मालिका अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर जारी है और इस मालिका को आपने दिए हुए प्रोत्साहन और प्रेरणा का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सर्वांग योग यह सद्गुरु युक्ति सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने इस जगत में व्याप्त ईश्वर धर्म अध्यात्म इस विषय पर चल रहे कोलाहल को समाप्त करने और साकार निराकार सगुण निर्गुण जड़ चैतन्य इन दोनों विभागों में चल रही रस्साकशी को समाप्त करने और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन जनमानस को कराने के लिए प्रस्तुत की। और ये युक्ति उस अवतार कार्य का बोध देती है, उस अवतार कार्य की ओर इंगित करती है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में निर्देशित करते हैं। कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ, मैं बार बार इस जगत में इस विश्व में आता हूँ, मनुष्य शरीर धारण करके आता हूँ और मेरा विश्वरूप परिचय देने के लिए आता हूँ। और विश्वरूप परमात्मा के ये जो सारे अंश है ये एक दूसरे के साथ विभिन्न बातों को लेकर संपंथ मत संप्रदाय विचारधारा दर्शन शास्त्र आदि विषयों को आधार बनाकर जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं और मनुष्यता को ही रक्त रंजित कर रहे हैं, इस रक्त रंजित मानवता को समाधान रूपी अमृत पिलाने के लिए ही मैं आता हूँ। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिन ईश्वर को जानने के लिए ये जीव अनंत जन्मों से यात्रा करता हुआ चला आ रहा है, उसी ईश्वर के नाम पर ये फिर यहाँ विध्वंस और मत भिन्नता को प्रोत्साहन देता है और अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने मत उपस्थित करके मानवता को ही लड़ाने का कारण बनता है। और हर युग में ये समय आता ही है। श्री रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया तब धर्म की ग्लानि हो गई थी और ये इतिहास में यानी अत्यंत स्पष्टता से निवेदित किया गया है कि रावण इतना महाबलशाली अहंकारी राजा जिसने त्राही त्राही मचा दी, जो ऋषियों को जिसके सिपाही ऋषियों को मार कर खा जाते थे और हड्डियों का ढेर दंडकारण्य में उपस्थित हो गया था और जिसके लिए विश्वामित्र जी द्रवित हो गए और श्री दशरथ जी से उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मांग लिया कि मैं इनको ले जाऊंगा, इनको शिक्षा दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा और इनके ही हाथों उस राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करूंगा, इसलिए आप मुझे श्री राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। फिर जब श्री कृष्ण जी का समय आया तब भी हमने देखा कि सत्ता के मद में अंध होने वाले कौरव पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं थे और भीषण हाहाकार मच गया था। लेकिन उस हाहाकार को भी शमन करने के लिए श्री कृष्ण जी ने कितने प्रयास किए और अंततः युद्ध का ही मार्ग चुनना पड़ा और अंत में धर्म की प्रतिष्ठापना पुनर्प्रतिष्ठापना करनी पड़ी। और यही धर्म संस्थापना का कार्य करने के लिए अवतार आते हैं। 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने बुद्धि का सहारा लेकर कि अब मैं बुद्धि में स्थित हो जाऊंगा और बुद्धि के बल से
इस विश्वरूप विधाता का अस्तित्व सिद्ध करके सभी लोगों को इस विश्वरूप परमात्मा के व्यापक स्वरूप का परिचय देके धर्मग्लानि समाप्त करूँगा। और यही कार्य सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने लिखे हुए ग्रंथ और सर्वांग योग युक्ति द्वारा सिद्ध है और हम सबके समक्ष है। आज इस अंक में हमें इन 3 शब्दों का विचार करना है, ब्रह्म तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। ये तीनों ज्ञान अपने अपनी यानी जिसे कहते हैं कि सीमा में हैं और ये तीनों भी एक ही है, केवल उसके यानी आंगिक स्वरूप का ही दर्शन कराने वाली सीढ़ियों से धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान की ओर जाना होता है। जैसे हम किसी यानी रोग से ग्रसित है तो सबसे प्रथम हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर कहता है भाई ऐसी ऐसी आप विशेष यानी निदान विशेष जांच करा लीजिए और जांच कराकर मेरे पास आइए। फिर हम जांच कराकर जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है कि आपको इस रोग का निदान हुआ है और आपको ये दवा लेनी चाहिए। फिर हम दवा लेते हैं और निरोग हो जाते हैं। उसी प्रकार क्रमशः हम धीरे धीरे आत्मा के मुक्ति का प्रश्न लेकर सद्गुरु के पास गए। सद्गुरु से हमने पूछा कि मैं कौन हूँ और ये क्या है, और इसी के लिए ये सारा धर्म मत पंथ धर्म ग्रंथ और अनेक प्रकार की टीकाओं का ये प्रचंड साहित्य और प्रचंड यानी विचारों का भंडार उपस्थित हुआ। मूल प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ, मैं भूल गया हूँ। शरीर धारण करने से मैं अपने आप को शरीर ही मानने लगा हूँ और शरीर यदि मैं हूँ तो फिर मेरा जन्म है, मेरा मृत्यु है। और जब मेरा जन्म है और मृत्यु है तो ये बीच में जो मैं संग्रह कर रहा हूँ अनेक प्रकार की धन संपदा भोग ऐश्वर्य मान सम्मान, इनको जो मैं संग्रह कर रहा हूँ अंत में तो ये मुझे छोड़कर जाना है। तो फिर मैं कर क्यों रहा हूँ? और यदि मैं शरीर नहीं हूँ इसका अर्थ ये है कि मैं वो हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है कुछ समय के लिए। तो शरीर धारण करने का कारण क्या है, क्यों शरीर धारण किया है मैंने, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। और जिस कारण के लिए मैंने शरीर धारण किया है उन कारणों का तो पहले पता कर लूं। आखिर मैं आया किस लिए हूँ और क्या मैं केवल मनुष्य शरीर में ही था? क्या ये पेड़ पौधे जलज जिसे स्वेदज कहते हैं, अंडज और ये पिंडज, इस प्रकार की जो अनंत योनियों से भटकता हुआ ये जो जीव आ रहा है ये किस लिए प्रयासरत है और क्यों इतनी योनियों का प्रवास करता हुआ चल रहा है? हर योनि में ये जन्म लेता है, फिर कुछ दिन रहता है, फिर देहांतर कर देता है, फिर नई योनि को धारण करता है और क्रमशः ये जीव अनंत योनियों में विकास करता हुआ मानव योनि तक आया है। और मानव योनि में इसे संपूर्ण साधन संपन्नता मिल गई है। तो अब क्यों ये साधन संपन्न मानव फिर उसी आहार निद्रा भोग और आहार निद्रा भय और मैथुन के ही पूर्ति में लग गया है? ऐसा क्यों? और तभी ये मनुष्य के मन में विचार आता है कि अंतिम मेरा प्रश्न है क्या, किस लिए मैं धर्म अध्यात्म पूजा और स्नान और तीर्थ यात्रा पठन पाठ नाम जप ये सब मैं आखिर कर क्यों रहा हूँ? क्या कारण है इसका? क्या ये सब मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ? इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न जब जागृत होता है तब ये 3 प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। इस मालिका में यही प्रश्न उपस्थित है, लेकिन वो बोध की दृष्टि से आया है। अब इसे अगर व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए तो तत्वज्ञान क्या है? पंच महाभूतों से 5 तत्व बनते हैं। पंच महाभूतों से 5 तत्व बनते हैं। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे 5 तत्व बनते हैं। पंच महाभूतों से 5 तत्व निर्मित होते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तत्व है।
पंच महाभूतों से पंच तत्वों की निर्मित होती है। और पंच तत्वों से क्या निर्मित होता है ये भी हमने देखा था। हमने देखा कि पृथ्वी से क्या बना है हमारे शरीर में, हड्डियां, मांस, त्वचा, नाड़ी और केश, ये पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं। जल से हमें शुक्र अर्थात वीर्य, शोणित अर्थात रक्त, लार, मूत्र और पसीना, जिसे हम यानी जो पसीना जिसे कहते हैं वो, और अग्नि से क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात प्यास, आलस्य, निद्रा अर्थात नींद और मैथुन यानी रति क्रिया। फिर वायु से हमें क्या मिला है, चलना, मुड़ना, प्रसरण होना, आकुंचन होना और निरोधन होना, ये हमें वायु से प्राप्त हुआ है। और आकाश से, आकाश ये यानी सूक्ष्म रहने से वही हमारे अंदर में यानी अंतःकरण में अनेक प्रकार की संवेदना रूप बन गया है, जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय इस रूप में यानी नजर आता है। तो पंच महाभूतों से पंच तत्व बने हैं और उन 5 तत्वों से इस प्रकार की 25 प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में हुई है। ये है तत्व ज्ञान। फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है ये विश्व विराट जो है ये पंच महाभूतों से ही बना है। पंच महाभूतों से ही इस संपूर्ण विश्व की निर्मित हुई है और इस विश्व को ही ब्रह्म कहते हैं। विश्व के साकार भाव जो अष्टधा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ही जो निर्मित हुआ है ये विराट ब्रह्म, इसे ही ब्रह्म संज्ञा है। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, ये संपूर्ण विश्व इन पंच महाभूतों से ही बना है। तो जब हमने तत्व का ज्ञान लिया तो फिर ब्रह्म का ज्ञान हुआ कि जब तत्वों से ही सब निर्मित हुआ है तो तत्वों से ही यहाँ सब कुछ निर्मित होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु से, जैसे एक ही मिश्री से अनेक मिठाइयाँ बनती है, उसी तरह इन पंच महाभूतों से ही ये सारा पिंड यानी विश्व ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया। ये तत्वज्ञान से पहले तत्वज्ञान लिया, फिर तत्वज्ञान से हमें ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान पाने के लिए ही हमें तत्वज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हमने केवल तत्वज्ञान लिया तो हम विद्वान हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लिया तो हम जिसे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने से हम यानी जानकार हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञान लेने से हम यानी संतोषी हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के लिए ही आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तो यह आत्मज्ञान क्या है? जैसे हमने यानी प्रयोग में देखा था कि अग्नि से आँख बनी है, तो आँख, ये आँख जो है ये अग्नि के यानी अग्नि तत्व से, अग्नि महाभूत से ये आँखें बनी हैं और रूप देखना ये इसका कार्य है। तो अग्नि सर्व ओर है, तो यहाँ भी अग्नि है, तो मैं देखता हूँ, ये अभिमान यहाँ से चला गया। अब हम जानते हैं कि अग्नि ही अपना रूप भाव आँखों के द्वारा देख रही है। आँखें भी अग्नि से ही बनी हैं, रूप में भी अग्नि ही है और अग्नि से ही आँखें संचालित हो रही है। यानी आँखों यानी मैं देखता हूँ, ये अभिमान हमारा, ये पिंड के यानी ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान का आत्मज्ञान से मिलान करने से हमारा ये अभिमान चला गया कि मैं देखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मैं सुनता हूँ। तो यहाँ तो आकाश तत्व से यानी स्पेस से कान बने हैं और कान से शब्द सुनाई देता है, तो मैं सुनता हूँ, ये भी अभिमान चला गया। फिर ये त्वचा है, जहाँ जहाँ हम स्पर्श करते हैं वहाँ वहाँ हमें यानी त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है। तो त्वचा तो वायु तत्व से बनी है, क्योंकि जब भी हमारे त्वचा में पैरालिसिस आदि कोई विकार हो जाते हैं तो हमारी स्पर्शन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो स्पर्श कौन कर रहा है? वायु कर रहा है।
वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श, मैं स्पर्श करता हूँ, ये भी अभिमान चला गया क्योंकि वायु ही स्पर्श का अनुभव कर रहा है। फिर मैं चखता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ, ये अनुभव हमें आता है। हम कहते हैं मैं चखता हूँ, लेकिन जल से बनी हुई जीभ है, क्योंकि ये जीभ से सतत लार स्तवण होती रहती है, लार से ही हमें रस का पता चलता है। तो क्या मैं स्वाद लेता हूँ? नहीं, ये जल ही स्वाद लेता है। स्वाद का अनुभव जीभ बनकर जल ही लेता है, यानी मैं चखता हूँ, यह भी अभिमान चला गया। फिर मेरा अभिमान है कि मैं सूंघता हूँ, तो मैं सूंघता हूँ कैसे? पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक है और नाक से हमें गंध का अनुभव आता है, तो मैं गंध भी मैं नहीं ले रहा हूँ, वो पृथ्वी तत्व ही नाक बनकर गंध का अनुभव ले रहा है। यानी ये जो 5 प्रकार के अनुभव है, ये पंच महाभूतों से ही, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त हुए हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण हैं। तो ये गुण तो संपूर्ण विश्व में है, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये तीनों आप ही आप कार्य करने वाले गुण हैं। और इन्हीं गुणों की वजह से तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये विकार निर्माण होते हैं। और यही तो 3 गुण हैं जो अन्न के द्वारा भक्षण करने पर हमारी नाड़ियों में कफ, वात, पित्त बनकर कार्य करते हैं, और यही उत्क्रांत होकर मन, बुद्धि और अहंकार बने हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ भी नहीं करता। फिर निराकार भाव जो है, जो संपूर्ण ओतप्रोत कण कण में व्याप्त है, तो उसमें भी मैं क्या करता हूँ? क्योंकि ये तो प्रिय रूप से तो संपूर्ण विश्व ही स्वयंभू संचालित हो रहा है, और हर जगह प्रियत्व ओतप्रोत व्याप्त ही है। अस्थि भांति प्रियत्व रूप से तो ये कार्य हो ही रहा है। ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी ये कार्य होता ही रहेगा। जब ये शरीर नहीं था तब भी ये कार्य होता ही रहता था। ये जीव का संपूर्ण अभिमान इस आत्मज्ञान की वजह से समाप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। जब इस आत्मा को मैं अंश हूँ, इस अंशी का, ममे वांशो जीवलोके, इस बात का बोध होते ही फिर इस जीवात्मा का अहंकार गल जाता है, और अहंकार समाप्त होकर जैसे इस मिश्री के ढेले में व्याप्त अनेक कण अगर कहने लगेंगे कि मैं, तो उनका अस्तित्व विलीन नहीं हो सकता। लेकिन वो एक एक कण अगर ये जान लेगा कि मैं इस ढेले का ही अंश हूँ, तो उस कण का अभिमान गल जाएगा, और जब विलीन होने का समय आएगा तो संपूर्णतया ये कण इस ढेले में लय को प्राप्त हो जाएगा। अनंत कण मिलकर ही तो ढेला बना है। यही बोध लेने के लिए विश्व विराट का दर्शन इस आत्म रूप को कराने के लिए ही सद्गुरु युक्ति उपस्थित हुई है। तो इस प्रकार हमने तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान, इनकी यथामति व्याख्या प्राप्त करने का प्रयास किया है। आप सब महानुभाव और सभी व्यूवर्स, शेयरकर्ता और हमारे आचार्य गुरुजनों से प्रार्थना है कि वे कमेंट बॉक्स में अवश्य पधारें, और इस व्याख्या में कुछ त्रुटियां हो तो हमारा दिशा निर्देश करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।